हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम हमारी माई इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर 4.5 जोन ऑफ आर्क रीड करेंगे। इस चैप्टर को हम लाइन वाइज रीड करेंगे और साथ ही साथ चैप्टर को रीड करते हुए हम जो इसके वर्ड मीनिंग है वो भी देखते जाएंगे। जोन ऑफ आर्क इस चैप्टर का नाम है। जोन ऑफ आर्क कौन है और उनके साहस के लिए उन्हें क्यों जाना जाता है। अपने जोन ऑफ आर्क ने क्या किया था? अपने राष्ट्र फ्रांस की मुक्ति के लिए अपने जीवन की आहुति देने वाली फ्रांस की देवी जॉन ऑफ आर्क का नाम जो है वो विश्व की उन अदम्य साहसी और देशभक्त महिलाओं में बड़े आदर के साथ लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। जॉन ऑफ आर्क ने क्या किया था? उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए कठोर असहनीय यातनाएं सहते सहते अपना संपूर्ण जीवन जो है वो बलिदान कर दिया था। अपने विचारों पर वो बहुत दृढ़ रहने वाली थी और जॉन ऑफ आर्क को आज भी फ्रांस में देवी की तरह पूजा जाता है। और जॉन ऑफ आर्क कौन थी? वो एक किसान की बेटी थी और बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने फ्रांस के लिए लड़ाइयाँ करना शुरू कर दिया था। फ्रांस की जीत में उनका एक विशेष योगदान था, एक बहुत बड़ा योगदान था। चलिए हम हमारे चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। इस चैप्टर के राइटर का नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उनका जन्म हुआ था 1856 में और उनकी डेथ हुई थी 1950 में। वो वॉज एन आयरिश प्ले रिट एंड क्रिटिक। वो एक आयरिश क्या थे? वो एक आयरिश नाटककार थे और आलोचक थे। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक और प्ले रिट का मतलब होता है नाटककार, जो नाटक लिखते हैं। ही रोट मोर देन 60 प्लेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इंक्लूडिंग मेजर वर्क्स। उन्होंने अपने जीवन में 60 से अधिक नाटक लिखे, जिनमें मैन एंड सुपरमैन 1902, जिनमें मैन एंड सुपरमैन जो कि 1902 में लिखा गया था वो। दूसरा वाला है उनका पैगमेलियन, ये 1912 में, 1912 में, एंड सेंट जॉन 1923 में। ही वॉज द लीडिंग ड्रामाटिस्ट ऑफ हिज टाइम। वो अपने समय के प्रमुख नाटककार थे, मुख्य नाटककार थे। He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1925। 1925 यानी कि 1925 में उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। वॉर का मतलब होता है युद्ध। The war fought between England and France from 1337 to 1453 has come to be known as the 100 Years War। 1337 से लेके 1453 तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था, उन दोनों के बीच लड़े गए युद्ध को 100 साल के युद्ध के रूप में जाना जाता है। जॉन वॉज ए पीजेंट गर्ल बॉर्न इन ईस्टर्न फ्रांस। जॉन पूर्वी फ्रांस में, ईस्टर्न मतलब होता है पूर्वी, जॉन पूर्वी फ्रांस में पैदा हुई भी एक किसान लड़की थी। पीजेंट का मतलब होता है किसान। वो एक किसान कन्या थी, किसान लड़की थी। Who led the French army to several victories during the war। जो इस युद्ध के दौरान कई जीत के लिए, जिन्होंने फ्रांसीसी आर्मी का नेतृत्व किया इस युद्ध के दौरान कई जीत के लिए। This play begins at the time when all of northern France and some parts of the southwest were under foreign control। यह नाटक उस समय शुरू होता है जब पूरे उत्तरी फ्रांस और दक्षिण पश्चिम के कुछ हिस्से विदेशी नियंत्रण में थे। The English controlled some parts and the Burgundians controlled the others। अंग्रेजों ने कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया और बर्गंडियनों ने दूसरों को नियंत्रित किया। The city of न्यू ऑर्लियंस शहर, one of the few remaining French cities, जो कुछ फ्रांसीसी शहरों में से एक था, was held by the English, पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। मतलब जो ऑर्लियंस का एक शहर था, जो कुछ ही फ्रांसीसी शहरों में से बचा हुआ था, उस पर भी अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। मतलब जो इंग्लिश मैन थे वो उसे भी अभी उन्होंने हेल्ड कर लिया था, पकड़ लिया था, कब्जे में कर लिया था। दिस ईयर इज़ 1429। यह 1429 का वर्ष है। कैप्टन रॉबर्ट डी बाउड्रीकोर्ट, ए मिलिट्री ऑफिसर, इज सीटेड एट द टेबल। कैप्टन रॉबर्ट डी बाउड्रीकोर्ट जो कि एक क्या है, मिलिट्री ऑफिसर है, वो एक टेबल पर बैठा हुआ है। हिज स्टूवर्ड स्टैंड्स फेसिंग हिम, और उसका जो स्टूवर्ड है वो उसको फेस करते हुए, मतलब उसके सामने खड़ा है। स्टूवर्ड को आप प्रबंधक के रूप में भी देख सकते हैं और एक सैन्य अधिकारी के रूप में भी देख सकते हैं। जो एरोप्लेन्स के अंदर होते हैं ना, जैसे एयर होस्टेस होती हैं, वैसे ही मेल स्टूवर्ड्स भी होते हैं। उनको फ्लाइंग स्टूवर्ड ही बोला जाता है। वो फ्लाइट में जो पैसेंजर्स होते हैं उनको मैनेज करते हैं, उनको सर्व करते हैं। रॉबर्ट के यहाँ से रॉबर्ट और स्टूवर्ट और बाकी लोगों के डायलॉग शुरू होते हैं, तो देखते हैं। रॉबर्ट, आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट। यू हैव 50 आर्म्ड सोल्जर्स एंड डजन ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स।
आर दे अफ्रेड ऑफ हर, मैंने तुम्हें उस लड़की को बाहर फेंकने के लिए कहा था कि उस लड़की को बाहर फेंक दो। मेरे आदेश को पूरा करने के लिए, मेरे ऑर्डर को पूरा करने के लिए आपके पास क्या है, 50 आर्म्ड सोल्जर्स, आर्म्ड होता है हथियारबंद, आपके पास 50 हथियारबंद सैनिक एंड डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स, और 12 मतलब दर्जनों मजबूत नौकर हैं। आर दे अफ्रेड ऑफ हर, क्या वे सब उससे डरते हैं? मतलब वो पूछ रहा है कि जो दर्जनों नौकर हैं आपके पास और जो 50 से भी ज़्यादा, मतलब जो 50 हथियारबंद सैनिक है, वो सब उससे डरते हैं क्या? अब स्टूवर्ट क्या रिप्लाई करते हैं, देखिए। नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू, हम तो आपसे डरते हैं। बट शी पुट्स करेज इन अस, वो तो हमें साहस भर देती है। शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, वो किसी चीज़ से नहीं डरती है। परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर सर, शायद आप उसे डरा सकते हैं सर। अब रॉबर्ट कहता है ग्रिमली, मतलब गंभीरतापूर्वक रॉबर्ट कहता है परहैप्स, शायद। वेयर इज शी नाउ, अब वो कहाँ है? ये सब बातें किसके बारे में हो रही है? जॉन ऑफ आर्क के बारे में हो रही है। अब स्टूवर्ट क्या कहते हैं, सुनिए। डाउन इन द कंट्री यार्ड सर, वो नीचे आंगन में है सर। रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड आस्क द सोल्जर्स टू सेंड द गर्ल अप, रॉबर्ट जो है वो खिड़की के पास जाता है और सैनिकों से लड़की को ऊपर भेजने के लिए कहता है कि सेंड द गर्ल अप, की लड़की को ऊपर भेज दो। द गर्ल एंटर्स, लड़की जो है एंटर करती है, प्रवेश करती है। शी इज़ ए वेल बिल्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल, वो एक सुगठित, वेल बिल्ट मतलब सुगठित, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, कंट्री गर्ल है यानी कि गांव की लड़की है, मतलब देश की लड़की है, गांव की लड़की है। ऑफ 17 to 18 ईयर्स, 17 से 18 साल की। द स्क्वायर्स ग्लेयर नाइदर फ्राइटन्स हर, जो स्क्वायर है, स्क्वायर को आप जमींदार के रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि जो गांव का जो व्यक्ति होता है, जो ऊंचे पोस्ट पर होता है, जो एक हाई रैंक वाला आदमी होता है, उसको जो है स्क्वायर बोला जाता है। मतलब ए मैन ऑफ हाई सोशल स्टैंडिंग हु ओन्स एंड लिव्स ऑन एन स्टेट इन एन रूरल एरिया, जो एक गाँव का एरिया होता है, जो रूरल एरिया होता है, ग्रामीण एरिया होता है, उसमें वो रहता है। दी स्क्वायर्स ग्लेयर, मतलब जो स्क्वायर है उसकी दृष्टि जो है वो उसे ना तो डराती है, ना भयभीत करती है, ना ही उसे रोकती है। शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जो है वो आत्मविश्वास के साथ बोलती है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब जॉन आती है, वो कहती है गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर। कैप्टन स्क्वायर जो है वो कहती है कैप्टन स्क्वायर आपको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यू आर टू गिव मी ए हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू द डॉफिन। वो कहती है कि आपको मुझे एक घोड़ा देना है एंड आर्मर, एक कवच देना है और कुछ सैनिक देने, एंड सेंड मी टू द डॉफिन, और मुझे डॉफिन के पास जो है वो भेज दो। डॉफिन कौन है? डॉफिन है फ्रांस के राजकुमार रॉबर्ट। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे डॉफिन किसी जगह के बारे में बात हो रही हो, लेकिन डॉफिन जो है वो फ्रांस के राजकुमार हैं। अब रॉबर्ट द गर्ल इज मैड, अब रॉबर्ट कहते हैं लड़की जो है ना वो एकदम पागल है। वाई डोंट यू टेल मी सो यू ब्लॉकहेड, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया, तुम मूर्ख। वो कह रहा है, मतलब रॉबर्ट को लग रहा है ये लड़की जो जॉन है ये पागल है, मतलब आते ही इसने ये सब मांगना शुरू कर दिया इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये पागल है। और वो रॉबर्ट जो है स्टूवर्ट को कह रहा है कि तुम पागल हो, तुम मूर्ख हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये लड़की पागल है। अब स्टूवर्ट कहता है सर डू नॉट एंगर हर, रॉबर्ट ने अब स्टूवर्ट को जो उन्होंने बोला था ना ये सब इस लड़की के बारे में, अब स्टूवर्ट उसका आंसर कर रहे हैं सर डू नॉट एंगर हर, सर उस पर गुस्सा मत करो। गिव हर व्हाट शी वांट, उसे वो सब दे दो जो उसे चाहिए। आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विद ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की। अब रॉबर्ट कह रहे हैं जॉन से कि मैं ना तुम्हें तुम्हारे पिता के पास भेज दूंगा और उसको कहूँगा कि तुम्हें ताले चाबी के अंदर रखे, मतलब तुमको घर में लॉक लगा के रखे। अब जॉन कहती हैं यू थिंक यू विल, आपको लगता है आप ऐसा करेंगे सर स्क्वायर, बट इट वोंट हैपन दैट वे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यू सेड यू वुड नॉट सी मी बट हियर आई एम, आपने कहा था कि आप मुझे नहीं देखेंगे बट हियर आई एम, लेकिन देखो मैं यहाँ हूँ। अब रॉबर्ट कहते हैं सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। अब रॉबर्ट कहते हैं तो आप मान रही हो, आपने ये मान लिया है कि मैं आपको वो सब दूंगा जो आप चाहती हो। अब जॉन क्या कहती है येस स्क्वायर कंटिन्यूज बिजीली, मतलब ऐसे बिजी होते हुए, हाँ स्क्वायर ए हॉर्स विल कोस्ट 16 फ्रैंक्स, एक घोड़े की कीमत 16 फ्रैंक होगी। इट इज़ ए बिग अमाउंट ऑफ मनी, ये एक बड़ी रकम है, बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर, लेकिन मैं इसे कवच पर बचा सकती हूँ। आई डोंट नीड ब्यूटीफुल आर्मर मेड टू माई मेजर, वो कह रही है मेरे हिसाब से बने सुंदर कवच की मुझे ज़रूरत नहीं है। आई कैन फाइंड ए सोल्जर्स आर्मर दैट विल फिट मी वेल इनफ, मैं एक सैनिक का कवच, मुझे एक सैनिक का कवच मिल सकता है जो मुझे अच्छी तरह से फिट होगा। आई शैल नॉट वॉन्ट मैनी सोल्जर्स, और मुझे बहुत अधिक सैनिक भी नहीं चाहिए। द डॉफिन विल गिव मी, डॉफिन मुझे दे देगा। ऑल आई नीड, जो कुछ भी मुझे चाहिए वो डॉफिन मुझे दे देगा। टू फ्री ऑर्लियंस, ऑर्लियंस को फ्री करने के लिए। रॉबर्ट
ऑर्लियंस को मुक्त करने के लिए। अब जॉन सिंपली यस स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, 3 men विल बी इनफ फॉर यू टू सेंड विद मी, 3 आदमी काफ़ी होंगे मेरे साथ भेजने के लिए। पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस टू कम विद मी, पॉली और जैक ने वादा किया है कि वो मेरे साथ जो है आएंगे, मतलब उन्होंने मेरे साथ आने का वादा किया है। रॉबर्ट, यू मीन मॉन्सियूर डी पोलेंगी, मॉन्सियूर जो है फ्रेंच वर्ड है फॉर मिस्टर के लिए, मतलब मिस्टर के लिए मॉन्सियूर यूज़ किया जाता है। मॉन्सियूर डी पोलेंगी, तुम्हारा कहने का मतलब है मिस्टर डी पोलेंगी। अब जॉन कहती है यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली, जैक जो है वो स्वेच्छा से आएगा। यस जैक विल कम विलिंगली मतलब इच्छा से, स्व इच्छा से आएगा। ही इज़ ए वेरी काइंड जेंटलमैन, वो एक बहुत दयालु जेंटलमैन है। एंड गिव्स मी मनी टू गिव टू द पुअर, और वो गरीबों को देने के लिए मुझे पैसे देता है। आई थिंक जॉन गॉडसेव विल कम, और मुझे लगता है कि जॉन गॉडसेव आएंगे। एंड डिक द आर्चर, और डिक द आर्चर एंड देयर सर्वेंट्स, और उनके नौकर जॉन ऑफ हनीकोट एंड जूलियन, और उनके जो नौकर हैं जॉन ऑफ हॉनकोट और जूलियन वो भी आएंगे। देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू, आपको कोई परेशानी नहीं होगी स्क्वायर। आई हैव अरेंज्ड इट ऑल, मैंने ये सब प्रबंध इंतजाम पहले ही कर लिया है। यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर, आपको तो सिर्फ आदेश देना है। अब रॉबर्ट कहते हैं टू द स्टूवर्ड, स्टूवर्ड से रॉबर्ट कहते हैं इज़ दिस ट्रू अबाउट मॉन्सियूर डी पोलेंगी, क्या मिस्टर डी पोलेंगी के बारे में ये सच है। मतलब वो सरप्राइज हो रहे हैं कि अच्छा क्या मिस्टर डी पोलेंगी जो है वो जा रहे हैं इस लड़की के साथ, जॉन के साथ। पेज नंबर 158 स्टार्ट्स। स्टूवर्ट ईगरली, अब स्टूवर्ट जो है वो उत्सुकता पूर्वक कहते हैं यस सर, हाँ सर, अबाउट अबाउट मॉन्सियूर डी मैट्स टू, और मिस्टर डी मैट्स भी, दे बोथ वांट टू गो विथ हर, वे दोनों उसके साथ जो है जाना चाहते हैं। रॉबर्ट गोज टू द विंडो, विंडो के पास जाते हैं। एंड शाउट्स इनटू द कोर्टयार्ड, और आंगन में चिल्लाते हैं सेंड मॉन्सियूर डी पोलेंगी टू मी, विल यू मिस्टर डी मतलब मॉन्सियर डी पोलेंगी, मिस्टर डी पोलेंगी को मेरे पास भेजो, क्या तुम, विल यू, क्या तुम। ही टर्न्स टू जॉन, और वो जॉन की तरफ मुड़ता है। गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड, और जॉन को कहता है बाहर निकलो और यार्ड में प्रतीक्षा करो। यार्ड का मतलब होता है अहाता। अब जॉन जो है स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम राइट स्क्वायर शी गोज आउट, ठीक है स्क्वायर कहते हुए वो बाहर चली जाती है। अब रॉबर्ट टू द स्टूवर्ड, अब रॉबर्ट जो है वो स्टूवर्ड से कहता है गो विद हर, उसके साथ जाओ। स्टे विद इन कॉल एंड कीप योर आई ऑन हर, पहुँच के भीतर रहो, मतलब स्टे विद इन कॉल मतलब पहुँच के भीतर रहो कि तुमको कभी भी कॉल किया जा सके, तुमको बुलाया जा सके। एंड कीप योर आई ऑन हर, और अपनी नज़र उसके ऊपर रखो। आई शैल हैव हर अपीयर अगेन, मैं उसे फिर से यहाँ देखूंगा, मतलब मैं उसे दोबारा यहाँ पर जल्दी, आई शैल हैव हर अपीयर अगेन, मैं दोबारा उसे यहाँ रखूँगा। दी स्टूवर्ड रिट्रीट्स हेस्टिली, रिट्रीट्स हेस्टिली का मतलब होता है मूव्स अवे इन ए हरी, मतलब जल्दी से चले जाना। स्टूवर्ड जो है वो जल्दबाजी में पीछे हट जाता है। रिट्रीट्स हेस्टिली। बर्ट्रैंड डी पोलेंगी ए फ्रेंच गार्ड एंटर्स, सैल्यूट्स एंड स्टैंड्स वेटिंग। बर्ट्रैंड डी पोलेंगी जो है वो एक फ्रांसीसी गार्ड है, वो प्रवेश करता है, एंटर करता है, सैल्यूट करता है एंड स्टैंड्स वेटिंग, और खड़े होकर प्रतीक्षा करता है। अब रॉबर्ट क्या कहते हैं सुनो। शी सेज यू जैक एंड डिक हैव ऑफर्ड टू गो विद हर, वो कहते हैं, रॉबर्ट कहते हैं कि भाई आप जैक और डिक ने उसके साथ जाने की पेशकश की है। व्हाट फॉर, किस लिए। डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉल्फिन सीरियसली, क्या उसके सीरियस आइडिया को, मतलब वो कह रहा है क्या उसका जो पागलपन वाला आइडिया है, जो ये पागल वाला विचार है, उसे आपने सीरियसली ले लिया है क्या, गंभीरता से ले लिया है क्या, कि आप मतलब उसके डॉल्फिन के पास जाने का, डॉल्फिन कौन है, फ्रांस का राजकुमार है, कह रहे हैं कि आपको जो है डॉल्फिन के पास जाने का उसका जो ये विचार है बेवकूफ़ी भरा, इसको सीरियसली ले लिया है क्या। पोलेंगी कहता है स्लोली, धीरे से, देयर इज समथिंग अबाउट हर, उसमें कुछ तो है। इट मे बी वर्थ ट्राइंग, तो कोशिश करने में के लायक हो सकता है। इट मे बी वर्थ ट्राइंग मतलब कोशिश की जा सकती है। रॉबर्ट कहते हैं ओ कम ऑन पॉली, जैसे हम बात करते करते नहीं कहते ओ कम ऑन, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे आओ। कम ऑन मतलब बोलने की सेंस में लिया गया, ओ कम ऑन पॉली, चलो पॉली, मतलब उनका कहने का मतलब है रहने तो, कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, मतलब वो कह रहे हैं कि यू मस्ट बी, तुम्हारा पक्का दिमाग खराब हो गया, तो पागल हो गया, आउट ऑफ योर माइंड हो गया, मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब पोलेंगी अनमूव्ड मतलब अविचलित हुए बिना पोलेंगी क्या कहते हैं व्हाट इज रॉन्ग विद इट, इसमें गलती क्या है। द डॉफिन इज इन चिनॉन, डॉफिन जो है वो कहाँ है, चिनॉन में। और चिनॉन क्या है देखिए, चिनॉन इज
वन ऑफ द सिटीज इन फ्रांस, फ्रांस का एक शहर है, वेयर द रॉयल फैमिली रिजाइडेड, जहां पर जो शाही परिवार था वो रहता था, ड्यूरिंग द 100 Years वॉर, मतलब 100 सालों के युद्ध में जहां पर शाही परिवार जो था वो रहता था। द डॉफिन टुक रिफ्यूज इन चिनॉन, और डॉफिन ने जो है, जो फ्रांस का राजकुमार था, उसने चिनॉन में शरण ली थी। आगे देखते हैं। अब पोलेंगी जो है, व्हाट इज रॉन्ग, द डॉफिन इज इन चिनॉन, और डॉफिन कहाँ है, वो चिनॉन में है, क्योंकि डॉफिन ने चिनॉन में शरण ली थी 100 वर्षों के युद्ध में, शाही परिवार वहीं रहता था। लाइक ए रैट इन ए कॉर्नर, जैसे कि एक कोने में, मतलब एक कोने में चूहे की तरह है। एक्सेप्ट, सिवाय दैट ही वोंट फाइट, सिवाय इसके कि वो लड़ाई नहीं करेगा, मतलब वो कह रहा है कि जो डॉफिन है चिनॉन में है, वो एक कोने में चूहे की तरह है डॉफिन, सिवाय इसके कि वो लड़ाई नहीं करेगा। द इंग्लिश विल टेक ऑर्लियंस, और अंग्रेज जो है वो ऑर्लियंस को ले लेंगे। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, वो उन्हें रोक नहीं पाएगा। रॉबर्ट, ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मॉन्ट्रेक्स, आई वॉज विद हिम। अब वो कह रहा है, रॉबर्ट कह रहा है, रॉबर्ट जो है वो डॉफिन को फेवर करते हुए कह रहा है कि नहीं, उन्होंने मॉन्टागिट्स में आखिरी साल, यानी कि पिछले साल, आखिरी साल से पहले साल, मतलब लास्ट ईयर से पहले वाले साल में अंग्रेजों को हराया था और मैं उसके साथ था। अब पोलेंगी क्या कहते हैं सुनिए। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, हिज मैन आर काउड एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल्स, लेकिन इस बार जो है उसके जो सैनिक हैं वो डरे हुए हैं, काउड मतलब डरे हुए हैं, भयभीत हैं, एंड ही कांट वर्क मिरेकल्स, और वो कोई अब चमत्कार नहीं कर सकता है। एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट ए मिरेकल, और मैं आपको कहता हूँ कि अब हमारे पक्ष को एक चमत्कार के अलावा कुछ भी नहीं बचा सकता है। रॉबर्ट, मिरेकल्स आर राइट, मिरेकल्स तो ठीक है, चमत्कार बिल्कुल ठीक है। दी ओनली डिफिकल्टी अबाउट दैम इज दैट दे डोंट हैपन नाउअडेज, लेकिन कह रहे हैं लेकिन उनके बारे में एक ही मुश्किल है कि वे आजकल नहीं होते, मतलब चमत्कार जो है वो आजकल होते नहीं है। अब पोलेंगी क्या कहते हैं। आई यूज टू थिंक सो, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। आई एम नॉट सो श्योर नाउ, अब मैं, मतलब वो कह रहा है कि पहले मैं ऐसा सोचता था, मुझे अब इतना यकीन नहीं है। देयर इज समथिंग अबाउट हर, उसके बारे में कुछ है, मतलब उसमें कोई तो बात है। आई थिंक द गर्ल हर सेल्फ इज ए बिट ऑफ मिरेकल, पोलेंगी कहता है मुझे तो लगता है कि ये लड़की ही खुद एक चमत्कार है। एनी हाउ, वैसे भी दिस इज अवर लास्ट, पेज एंड हो गया, आगे मोड़, दिस इज अवर लास्ट चांस, लेट अस सी व्हाट शी कैन डू, वैसे भी ये हमारा आखिरी मौका है, तो देखते हैं कि वो क्या कर सकती है। पोलेंगी कह रहे हैं कि वैसे भी ये हमारा जो है लास्ट चांस है, तो देखते हैं वो क्या कर सकती है। रॉबर्ट, वेवरिंग, वेवरिंग मतलब डगमगाते हुए, हेजिटेटिंग हिचकिचाते हुए, हेजिटेटिंग का मतलब होता है हिचकिचाहट। जो रॉबर्ट है वो वेवरिंग, डगमगाते हुए, हिचकिचाते हुए बोलते हैं, यू रियली थिंक दैट, तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है। पोलेंगी, टर्निंग, मुड़ते हुए, मुड़कर, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, क्या हमारे सोचने के लिए और कुछ बचा है क्या। वो कह रहे हैं लेट अस टेक ए चांस, हम एक अवसर लेते हैं। हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी, उसके शब्दों ने मुझ में आग लगा दी है। अब रॉबर्ट कहते हैं ऑब्स्टिनेटली का मतलब होता है हठपूर्वक। अब पोलेंगी कहते हैं आप, सॉरी, रॉबर्ट कहते हैं गिविंग अप वे, यू आर एज मैड एज शी। अब वो कहते हैं ओ तुम भी उतने ही पागल हो जितनी वो है। रॉबर्ट कह रहे हैं पोलेंगी को कि भाई तुम भी उतने ही पागल हो जितनी कि जॉन है। अब पोलेंगी ऑब्स्टिनेटली मतलब हठपूर्वक, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, हटीला, और उसी से ऑब्स्टिनेटली बना है, यानी कि हठपूर्वक। वी वॉन्ट ए फ्यू मैड पीपल नाउ, हमें अब और कुछ पागल लोग चाहिए। सी वेयर द सेन्स वंस हैव लैंडेड अस, देखिए वही हमें कहाँ पहुँचा चुके हैं। सेन का मतलब होता है पागल, बेवकूफ़। रॉबर्ट, आई फील लाइक ए फूल, मुझे मूर्ख जैसा लग रहा है। स्टिल इफ़ यू फील श्योर, फिर भी यकीन हो तो। पोलेंगी, आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू चिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी। अब पोलेंगी कह रहा है जब तक आप मुझे नहीं रोकेंगे, मुझे यकीन है कि मैं उसे चिनॉन ले जाऊंगा। अनलेस यू स्टॉप मी मतलब जब तक आप मुझे नहीं रोकेंगे। रॉबर्ट, डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विद हर, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उससे एक बार और बात करनी चाहिए। अब पोलेंगी कहते हैं गोइंग टू दी विंडो, विंडो के पास जाते हुए पोलेंगी कहते हैं यस, हाँ करनी चाहिए। जॉन कम अप, अब वो कहते हैं जॉन ऊपर आओ। जॉन एंटर्स, जॉन एंटर करती है। पोलेंगी ग्रेवली, ग्रेवली का मतलब होता है गंभीरता से। बी सीटेड जॉन, बैठो जॉन, जॉन भी बोल सकते हैं आप, जॉन भी बोल सकते हैं। रॉबर्ट, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब जॉन कहती है दे ऑलवेज कॉल्ड मी जेनी इन लॉरेन, वो कहती है कि लॉरेन में वे हमेशा मुझे जेनी कहते थे। हियर इन फ्रांस, यहाँ फ्रांस में आई एम जॉन, मैं यहाँ फ्रांस में मैं जॉन हूँ। दी सोल्जर्स कॉल मी द मेड, और जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो मुझे दासी कहकर बुलाते हैं। मेड होती है नौकरानी, दासी, वो मुझे दासी कहकर बुलाते हैं। रॉबर्ट, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो। जॉन कहती है 17।
17 साल की हूँ। दे टेल मी, ऐसा वे मुझे कहते हैं, मतलब वो कहती है कि 17 साल की वो मुझे कहते हैं। इट माइट बी 19 भी हो सकता है, मतलब वो कह रही है कि 17 तो वो लोग मुझे कहते हैं, 19 भी हो सकती है। आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर का मतलब है वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। अब रॉबर्ट, आई सपोज यू थिंक रेजिंग ए सीज इज एज ईजी एज चेजिंग ए काउ आउट ऑफ ए मीडो। यू थिंक सोल्जरिंग इज एनीबडीज जॉब। रेजिंग ए काउ का मतलब है सराउंड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड अटैक, हर तरफ से घेराबंदी करना और फिर हमला करना। सराउंड फ्रॉम ऑल साइड मतलब हर तरफ से घेरना, यानी कि घेराबंदी करना एंड अटैक और फिर हमला करना। रॉबर्ट कहते हैं आई सपोज यू थिंक, रॉबर्ट कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि आपको लगता है, यू थिंक तुम सोचती हो, रेजिंग ए सीज कि मतलब घेराबंदी करना। वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि घेराबंदी करना तुम समझती हो कि घेराबंदी करना उतना ही आसान है जितना कि घास के मैदान से गाय का पीछा करना, मतलब मीडो होता है चरागाह, घास का मैदान। यू थिंक सोल्जरिंग इज एनीबडीज जॉब, आपको लगता है कि सैनिक बनना किसी का काम है। अब जॉन क्या कहती है, आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ गॉड इज ऑन योर साइड। जॉन कहती है मुझे नहीं लगता है कि अगर भगवान आपकी तरफ है तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या मुश्किल, मतलब वो कह रही है कि भगवान अगर आपकी साइड है तो ये मुश्किल नहीं है। मतलब किस बारे में वो बात करनी है, घेराबंदी करने के बारे में। वो कह रही है अगर भगवान आपकी साइड है तो घेराबंदी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब रॉबर्ट क्या कहते हैं, देखो रॉबर्ट कहते हैं ग्रीमली मतलब गंभीरता से, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग, क्या तुमने कभी अंग्रेज सैनिकों को लड़ते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन दैम प्लंडरिंग, प्लंडरिंग होता है लूटते हुए, क्या तुमने कभी उन्हें लूटते हुए, बर्निंग जलाते हुए, टर्निंग द कंट्री साइड इनटू ए डेजर्ट, और ग्रामीण इलाकों को रेगिस्तान में बदलते देखा है। मतलब अब वो उसे डरा रहे हैं। रॉबर्ट कह रहे हैं उसको कि क्या तुमने कभी अंग्रेज सैनिकों को लड़ते हुए देखा है, क्या तुमने कभी उन्हें लूटते हुए, जलाते हुए, ग्रामीण इलाकों को रेगिस्तान में बदलते हुए देखा है। डेजर्ट होता है रेगिस्तान। हैव यू हर्ड नो टेल्स ऑफ देयर प्रिंस हु इज द डेविल हिमसेल्फ, क्या तुमने कभी उनके जो राजकुमार है उसके बारे में नहीं सुना जो खुद एक स्वयं एक शैतान है, डेविल होता है शैतान। और ऑफ द इंग्लिश किंग्स फादर, या फिर अंग्रेज राजा के पिता की कोई कहानी नहीं सुनी है। पेज नंबर 159 एंड हो गया है। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको समझाते हुए मैंने साथ के साथ वर्ड मीनिंग भी बताए हैं। उसके बाद भी कोई अगर वर्ड का मीनिंग रह जाता है और आपको दोबारा समझना है तो आप उस वर्ड को कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल आंसर यू देयर। अब जॉन क्या कहती हैं सुनिए, यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर, आप नहीं समझते हैं स्क्वायर, आप नहीं समझ रहे हैं इस बात को। आवर सोल्जर्स आर ऑलवेज बीटन बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन्स। टू सेव देयर स्किन का मतलब है टू सेव देयर लाइव्स, अपने जीवन को, जान को बचाने के लिए। हमारे जवानों को हमेशा पीटा जाता है क्योंकि वे केवल अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज टू रन अवे, और जो सबसे आसान छोटा तरीका है जान बचाने का वो क्या है, भाग जाना। मतलब वो कह रहे हैं कि वो भाग जाते हैं भाई, वो लड़ते हैं अपनी जान बचाने के लिए और भाग जाते हैं। बट आई विल टीच देम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस, लेकिन मैं उन सबको फ्रांस के लिए लड़ना सिखाऊंगी। देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक शीप, तब वे सैनिकों को भेड़ बकरियों की तरह अपने आगे से भगा देंगे। यू एंड पॉली विल लिव टू सी द डे व्हेन देयर विल नॉट बी ए सिंगल इंग्लिश सोल्जर ऑन द सोइल ऑफ फ्रांस। वो कहती है कि आप और पॉली उस दिन को देखने के लिए जीवित रहेंगे जब फ्रांस की धरती पर एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं होगा। अब रॉबर्ट कहते हैं टू पोलैंगी, पोलैंगी से रॉबर्ट कहते हैं दिस में ऑल बी नॉनसेंस, ये सब बकवास हो सकता है पॉली, बट द ट्रूप्स माइट, पॉली उन्होंने पोलैंगी के लिए यूज़ किया है, पोलैंगी को यहाँ पर वो पॉली कहकर बुला रहे हैं। दिस में ऑल बी नॉनसेंस, ये सब बकवास हो सकता है पॉली, बट द ट्रूप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाई इट दो नथिंग दैट वी से सीम्स टू पुट एनी फायर इनटू देम। वो कहता है लेकिन सैनिक इससे प्रेरित हो सकते हैं, हालांकि हम जो कुछ भी कहते हैं उससे तो उनमें कोई आग नहीं लगती। मतलब रॉबर्ट कह रहा है कि ये लड़की जरूर उनमें आग लगा सकती है, मतलब उनको रेडी कर सकती है फ्रांस के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि हम जो कहते हैं उससे तो उनमें कोई आग नहीं लगती। मतलब वो मोटिवेट ही नहीं होते वॉट एवर वी से टू दैम, हम जो कुछ भी कहते हैं उससे। इवन द डॉफिन माइट बिलीव इट, यहाँ तक कि डॉफिन भी इस पर विश्वास कर सकता है। एंड इफ शी कैन पुट सम फायर इनटू हिम, और अगर वो उसमें कुछ आग लगा सकती है, मतलब उसमें कुछ ऐसा उसको मोटिवेट कर सकती है, उससे उसमें लड़ाई डाल सकती है। शी कैन पुट इट इनटू एनीबडी, तो फिर वो किसी में भी डाल सकती है। रॉबर्ट टर्निंग टू जॉन, जॉन की ओर मुड़ते हुए, नाउ यू लिसन टू मी, अब तुम मेरी बात सुनो, एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक, और मतलब मेरी बात सुनो और इससे पहले कि मेरे पास सोचने का समय हो बीच में मत आना। योर ऑर्डर्स आर दैट,
तुम्हारा आदेश है, मतलब वो अब जॉन को आदेश दे रहा है कि तुम्हारे लिए आदेश है दैट यू आर टू गो टू चिनॉन अंडर द एस्कॉर्ट ऑफ दिस जेंटलमैन एंड थ्री ऑफ हिज फ्रेंड्स, कि अब आपका आदेश है कि आप इस सज्जन और उसके 3 दोस्तों के साथ चिनॉन जाएं। अब जोआन क्या कहती है, रेडियंट क्लास्पिंग हर हैंड्स, मतलब बहुत वो एकदम खुश हो गई हैं अब उनके इस बात से, और वो कहती हैं, मतलब उनके हाथ जोड़कर कहती हैं, क्लास्पिंग हर हैंड्स मतलब हाथ जोड़कर उनको कहती हैं, ओ थैंक यू स्क्वायर, ओ धन्यवाद स्क्वायर। अब बोलेंगी हाउ इज शी टू गेट इनटू द रॉयल प्रेजेंस, वो शाही उपस्थिति में कैसे पहुंचेगी। अब रॉबर्ट क्या कहते हैं सुनिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हाउ डिड शी गेट इनटू माय प्रेजेंस, कि वो मेरी उपस्थिति में कैसे आई। आई विल सेंड हर टू चिनॉन, मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि वो मेरी प्रेजेंस में कैसे आई। उसका कहने का मतलब है रॉबर्ट का कि जैसे वो मेरी उपस्थिति में आई है वैसे ही वो चिनॉन में भी चली जाएगी, शाही उपस्थिति में, मतलब डॉफिन के पास चिनॉन में भी चली जाएगी। मतलब उसका कहने का मतलब है इनडायरेक्टली कि जैसे तुम सब भूमिका बना के उसे मेरे पास ले आए हो वैसे भी किसी ना किसी तरीके से वो चिनॉन में भी चली जाएगी। आई विल सेंड हर टू चिनॉन एंड शी कैन से आई सेंट हर, मैं उसे चिनॉन भेजूंगा और वो कह सकती है कि मैंने उसे चिनॉन भेजा है। देन लेट कम व्हाट मे, और फिर आने दो क्या हो सकता है। आई कैन डू नो मोर, मैं और नहीं कर सकता, मतलब वो कह रहा है कि मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब जोआन जो है एंड द ड्रेस, और पोशाक, अब जोआन कहती है और पोशाक, आई मे हैव ए सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर, मेरे पास एक सैनिक की पोशाक हो सकती है, मतलब मैं एक सैनिक की पोशाक ले सकती हूँ जमींदार। रॉबर्ट टेक व्हाट यू प्लीज़, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, वॉश ऑफ माई हैंड्स ऑफ इट का मतलब है नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, मतलब मैं इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। वो कहता है मैं इससे हाथ धोता हूँ का मतलब है मैं इससे पीछा छुड़ाता हूँ, मतलब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुमको जो पसंद है वो ले लो। अब जोआन कहती है वाइडली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, मतलब बेतहाशा उसकी सफलता से वो उत्साहित हैं, और कहती है कम पॉली, और पॉली को कहती है पॉलिंगन की कम पॉली, शी डैशेज आउट, और वो बाहर चली जाती है, आओ पॉली, और वो बाहर चली जाती है। रॉबर्ट शेकिंग पॉलेंगीज हेड, पॉलिंगी से हाथ मिलाते हुए, गुड बाय ओल्ड मैन, अलविदा बूढ़े आदमी, आई एम टेकिंग ए बिग चांस, मैं एक बड़ा चांस ले रहा हूँ। फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट, कुछ और पुरुषों ने भी ऐसा किया होगा। बट एज यू से, लेकिन जैसा तुम कहते हो, देर इज समथिंग अबाउट हर, कि उसमें कोई तो बात है, कुछ तो है उसमें। अब पोलेंगी कहते हैं येस देर इज समथिंग अबाउट हर, गुड बाय, हाँ उसमें कुछ तो है, गुड बाय। और यहाँ आपका चैप्टर जो है जोन द आर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक सैनिक के पोस्टर के रूप में जोन को दिखाया गया है। वो एक 16-17 साल की लड़की थी जिसने फ्रांस के लिए अपने जीवन का, फ्रांस को जीत दिलाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। और आज भी फ्रांस के लोग उन्हें जो है एक देवी के रूप में, एक संत के रूप में पूजते हैं, और उन्हें फ्रांस के रक्षक माना जाता है। आज भी वहाँ पर उन्हें संत के रूप में उनकी पूजा की जाती है, और फ्रांस के लोग उन्हें फ्रांस की रक्षक मानते हैं आज भी। तो आपका चैप्टर जो है जोन ऑफ आर्क फिनिश हो गया है, एंड हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K साई को सब्सक्राइब करें। माय इंग्लिश कोर्स बुक के बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं सभी का वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और इन सभी चैप्टर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके वीडियोज़ भी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। Thank you very much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.